नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे सुबह की बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको झुंझुनू से बता देते हैं, जहां शहीद जवान इकबाल को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। पैतृक गांव शहीद का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। ऑपरेशन रक्षक के दौरान कुपवाड़ा में शहीद हुए, राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में तैनात थे। ऑपरेशन रक्षक के दौरान इकबाल अली शहीद हुए हैं और सम्मान में अग्रसेन सर्किल से तिरंगा रैली भी निकाली जाएगी। सभी की आंखें नम हैं और पार्थिव देह उनके पैतृक आवास पहुंच चुका है और आज राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो आपको बता दें कि कुपवाड़ा में ये जवान शहीद हुए हैं और इनका शव जब प्लेन के जरिए झुंझुनू लाया जा रहा था तो अनाउंसमेंट किया जाता है और गर्व के साथ, जय हिंद के साथ वहां पर अनाउंसमेंट की जाती है कि इस प्लेन में शहीद इकबाल का शव भी है और उसके बाद वहां पर अनाउंसमेंट की जाती है। और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच गया है। तिरंगा रैली जो है, तिरंगा यात्रा जो है वो निकालने की तैयारी यहां पर की जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए झुंझुनू के लाल को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में कुछ दिन पहले ही उनकी तैनाती हुई थी। जुलाई में 20 दिन की छुट्टी पर भी आए थे और झुंझुनू के लालपुरा गांव के निवासी हैं। आपको बता दें कि नसीम बानो के साथ 2010 में उनका निकाह हुआ था और 10 साल की एक उनकी बेटी है, मायरा उसका नाम बताया जा रहा है। और आज सभी की आंखें नम हैं, शहादत को सब सलाम कर रहे हैं और आज नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम यात्रा उनकी निकाली जा रही है। 2 दशक तक देश की सेवा उन्होंने की। 15 जनवरी 2003 को वो सेना में शामिल हुए थे। ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हुए हैं और ऐसे में हर किसी की आंखें नम हैं और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। इम्तियाज हमारे सहयोगी हमारे साथ झुंझुनू से जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, पार्थिव शरीर जो है पहुंच गया है गांव और अब तिरंगा रैली कितनी देर में निकाली जा रही है और अंतिम संस्कार कब तक होगा? बिल्कुल, तो इम्तियाज ये तिरंगा यात्रा की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं झुंझुनू से हमारे साथ बने हुए। और शिवानी, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये पार्थिव देह इकबाल खान की उनके पैतृक गांव पहुंचती है और तिरंगा लिपटा हुआ जवान जो है घर पहुंचा है और पूरे झुंझुनू में आज शोक की लहर है। आतंकियों से लोहा लेते वक्त इकबाल खान शहीद हुए हैं। 20 साल से करीब 2 दशक से ये सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अपने पीछे एक छोटी बच्ची बेटी छोड़ गए हैं, पत्नी है उनकी। 2010 में इनकी शादी हुई थी और 2003 में इस सेना में भर्ती हुए थे। ये तस्वीरें आपको एनडीटीवी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं कि सम्मान में, इकबाल खान के सम्मान में जो झुंझुनू का लाल शहीद हुआ है उनके सम्मान में यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं जो हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रही हैं। अंतिम विदाई दी जा रही है और ऐसे में इकबाल खान को हर कोई याद कर रहा है। आज उनके परिवार वालों की आंखें नम हैं और पूरे झुंझुनू में शोक की लहर है। जब पार्थिव देह उनके पैतृक आवास पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम हो गई। परिजन भावुक हैं और एक छोटी बच्ची 10 साल की उनकी है और आपको बता दें कि हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। उनके सम्मान में ये तिरंगा रैली निकाली गई है, जैसे आप देख रहे हैं। अंतिम विदाई दी जा रही है। ऑपरेशन रक्षक के दौरान इकबाल खान शहीद हुए हैं और शहादत को सलाम करने के लिए आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और आज उन्हें नम आंखों से विदाई दी जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इकबाल खान को अंतिम विदाई दी जा रही है और अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हर कोई इकबाल खान को याद कर रहा है। उनके द्वारा जो काम किया गया उसे आज याद किया जा रहा है। तो अग्रसेन सर्किल से लेकर लालपुर तक ये अंतिम यात्रा जो है
तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है शहीद इकबाल खान की, और भारी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद हैं, साथ चल रहे हैं इस यात्रा में। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लालपुर गांव से। अग्रसेन सर्किल से ये तिरंगा रैली शुरू हुई है और इकबाल खान के गांव तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस कदर जो है उनके सम्मान में ये रैली निकाली जा रही है, यात्रा निकाली जा रही है, और सेना के जो गाड़ी है उसको सजाया गया है और जवान इस सेना की गाड़ी में उनके साथी नजर आ रहे हैं आपको। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो बाइक पर सवार होकर साथ साथ इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब इकबाल खान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा था। वहां पर उनको सलामी दी जा रही थी, सैल्यूट किया जा रहा था शहीद को। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है इकबाल खान की, जो आतंकियों से लोहा लेते वक्त जो है उन्होंने शहादत पाई है। बिल्कुल, तो ये तिरंगा यात्रा की भी तस्वीर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वहां से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इकबाल खान की इस अंतिम यात्रा में कितने लोग पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारीक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, आज इकबाल खान को अंतिम विदाई दी जा रही है, हर कोई उन्हें याद कर रहा है और उनके सम्मान में जो तिरंगा रैली निकाली गई है उसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए उनके अंतिम दर्शनों के लिए। देखिए, झुंझुनू शेखावाटी वो इलाका जहां पर देश ने सबसे ज्यादा जो है जवान दिए हैं, सैनिक दिए हैं, और इस इलाके की जो फिजा है, माहौल है, वो सैनिकों की शहादत को भी एक अलग तरीके से सलाम करती है, प्राइड फील करती है। और इस इलाके में अगर आप जाएं तो वहां पर जो शहादत के बाद उनको किस तरह से, किस तौर पर याद रखा जाता है, वो भी सबसे देश में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। लालपुर के जो हवलदार इकबाल अली जिनका जो शहीद हुए हैं कुपवाड़ा में, वो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, तो पैतृक गांव लालपुर में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक उनको किया जाएगा। और पूरा जो एक तरीके से कहें माहौल गमगीन है, लेकिन गर्व की अनुभूति भी है कि जिस तरह से देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए इस बेल्ट का, शेखावाटी का जो योगदान रहा है वो देश में सबसे अग्रणी है, सबसे महत्वपूर्ण है। और जब भी यहाँ पर इस तरह की शहादत होती है तो पूरा जो इलाका, वहाँ के तमाम जो लोग हैं, गणमान्य नागरिक हैं, नेता हैं, सभी शामिल होते हैं और बताते हैं कि कैसे यहाँ के लोगों का जज्बा जो है देश की सुरक्षा के लिए वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस जानकारी के लिए।